क्या आपने कभी रात में आसमान की ओर देखा है? अनगिनत तारों से भरा ये रात का आसमान हमेशा से ही हमें आकर्षित करता रहा है। टिमटिमाते तारे जैसे हीरे बिखरे हों। हर एक टिमटिमाता तारा एक जलता हुआ सूरज है जो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तारों के अलावा हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को उलझाता रहा है। यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ग्रहों की परिभाषा और गिनती समय के साथ बदलती रही है। क्योंकि इसका जवाब समय के साथ बदलता रहा है। विज्ञान में नई खोजें और बेहतर समझ के साथ हमारी जानकारी भी अपडेट होती रहती है। कुछ साल पहले तक हम 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते थे, जिनमें प्लूटो भी शामिल था। लेकिन आज वैज्ञानिक कहते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। प्लूटो को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? आखिर क्या हुआ कि प्लूटो ग्रह नहीं रहा? इसका जवाब जानने के लिए हमें एक रोमांचक यात्रा पर निकलना होगा। एक ऐसी यात्रा जो हमें ग्रहों की परिभाषा और उनके वर्गीकरण के बारे में बताएगी। इस सफर में हम ग्रहों की गिनती ही नहीं, उनके अनोखे राज भी जानेंगे। उनकी संरचना, वातावरण और सतह के बारे में भी जानेंगे। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है और क्यों? कौन सा सबसे ठंडा और वहाँ का तापमान कितना है? और किसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया? प्लूटो के साथ क्या हुआ और क्यों उसे बौना ग्रह कहा जाता है? हमारा सौर मंडल एक परिवार की तरह है, जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह शामिल हैं, जिसका मुखिया सूरज है। सूर्य, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। हर ग्रह का अपना रंग, रूप और मिजाज है, जो उसे दूसरे ग्रहों से अलग बनाता है। कोई शांत, कोई तूफानी। किसी पर जीवन की संभावना है तो किसी पर नहीं। किसी के पास एक भी चांद नहीं तो किसी के पास दर्जनों। ये चंद्रमा भी अपने ग्रहों की तरह ही अनोखी है। यह विविधता ही हमारे सौर मंडल को खास बनाती है। हर ग्रह का अपना इतिहास और अपनी कहानी है। हर चीज का अपना स्थान और महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। हर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल और उसकी कक्षा सौर मंडल को संतुलित रखती है। तो तैयार हो जाइए एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए। हम हर ग्रह के दरवाजे पर दस्तक देंगे और उनकी अनोखी दुनिया में झांकेंगे। हम उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और उनके बारे में नई चीजें सीखेंगे। चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं और हमारे सौर मंडल के अजूबों को खोजते हैं और देखते हैं कि हमारे सौर परिवार में कौन कौन रहता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। हमारे सौरमंडल की कहानी सूरज के बिना अधूरी है। यह सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे सिस्टम का दिल और आत्मा है। सूरज के बिना हमारे सौरमंडल की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह वह केंद्रीय शक्ति है जो सब कुछ एक साथ बांधे रखती है। सूरज कोई ग्रह नहीं, बल्कि एक विशाल तारा है जो अपने आप में एक अद्भुत खगोलीय घटना है। यह प्लाज्मा का एक विशाल गोला है जो लगातार ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, इतना बड़ा कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह हमारे ग्रह को बौना बना देता है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे सौर मंडल को नियंत्रित करती है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना एक विशालकाय पिंड है जो लगातार परमाणु संलयन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक आग का गोला है जो लगातार जल रहा है और ऊर्जा छोड़ रहा है। इसकी सतह पर होने वाली सौर ज्वालाएं और अन्य गतिविधियां बेहद शक्तिशाली होती हैं, जिसके केंद्र में लगातार परमाणु प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। ये प्रतिक्रियाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में विकीर्ण होती है। इसी से निकलती है वह ऊर्जा जो जीवन के लिए अनिवार्य है। यह ऊर्जा न केवल हमारे ग्रह को रोशन करती है, बल्कि यह हमारे मौसम, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को भी चलाती है, जो करोड़ों किलोमीटर दूर पृथ्वी तक पहुंचती है। यह एक अविश्वसनीय दूरी है, फिर भी सूरज की ऊर्जा हमारे ग्रह तक पहुंचने और जीवन को बनाए रखने में सक्षम है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही वह अदृश्य धागा है जो पूरे सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है, जिसने सभी ग्रहों और अन्य पिंडों को अपनी कक्षा में बांध रखा है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बिना ग्रह अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से तैरते रहेंगे। अगर सूरज न होता तो सारे ग्रह अंतरिक्ष में भटक जाते और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। सूरज की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी भी चीज को पिघलाने के लिए पर्याप्त है, और केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है। यह अविश्वसनीय गर्मी परमाणु संलयन की प्रक्रिया को चलाती है। पेड़ पौधे इसी ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण नामक
एक प्रक्रिया के माध्यम से, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यानी सूरज हमारे जीवन का आधार है। यह न केवल हमें गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाता है। सूरज की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है और यह हमारे सौर मंडल के साथ ही बना था और यह अभी और अरबों साल तक चमकता रहेगा, जिससे हमारे ग्रह को ऊर्जा मिलती रहेगी। जब भी हम सौर मंडल के बारे में सोचें, सबसे पहले सूरज को धन्यवाद दें, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता। यह सचमुच हमारे ब्रह्मांडीय घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और हम सभी को इसके अस्तित्व के लिए आभारी होना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से खगोलविदों और उत्सुक पर्यवेक्षकों को समान रूप से मोहित करता रहा है। आज अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यह एक स्वीकृत संख्या है जो वैज्ञानिक सहमति और सावधानी पूर्वक अवलोकन पर आधारित है। एक समय था जब हम गर्व से 9 ग्रहों की गिनती करते थे, लेकिन 2006 में एक विवादास्पद निर्णय में प्लूटो को ग्रहों की प्रतिष्ठित सूची से बाहर कर दिया गया। इसे अब बौना ग्रह माना जाता है। तो अब हमारे सौर परिवार के सदस्य कौन हैं? चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले है बुध, जो सूर्य के सबसे करीब है। फिर है शुक्र, जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है। हमारी अपनी पृथ्वी, जीवन का घर। मंगल, लाल ग्रह, जो कभी जीवन की संभावनाओं से भरा था। बृहस्पति, हमारे सौरमंडल का विशालकाय। शनि, अपने शानदार छल्लों के साथ। यूरेनस, एक बर्फीला विशालकाय। और अंत में नेपच्यून, सबसे दूर का ग्रह। प्रत्येक ग्रह एक अद्वितीय पथ पर अपनी निश्चित कक्षा में सूरज के चारों ओर घूमता है। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो अरबों वर्षों से चल रहा है। बुध सूर्य के सबसे करीब होने के कारण केवल 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि नेपच्यून को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 165 साल लगते हैं। यह हमारे सौरमंडल की विशालता का एक प्रमाण है। प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है। वह गायब नहीं हुआ है, बस उसकी श्रेणी बदल गई है। यह अभी भी हमारे सौरमंडल का एक हिस्सा है, भले ही उसे ग्रह का दर्जा नहीं मिला है। यह बदलाव हमें सिखाता है कि विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। नई खोजें, नई समझ और हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणाओं को लगातार चुनौती दी जाती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आप आत्मविश्वास से जवाब दे सकते हैं। तो जवाब है 8 अद्भुत ग्रह। ये 8 ग्रह हर एक अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्यों के साथ हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोसी हैं, जो हमारे सौरमंडल को एक अद्भुत और विविध स्थान बनाते हैं। हमारे 8 ग्रहों को उनकी बनावट के आधार पर 3 समूहों में बांटा जाता है। पहला समूह स्थलीय ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चट्टानी और छोटे हैं, जिनकी सतह ठोस है। दूसरा समूह गैस जायंट्स, बृहस्पति और शनि। ये विशाल हैं, मुख्य रूप से गैसों से बने हैं और इनका कोई ठोस धरातल नहीं। तीसरा समूह आइस जायंट्स, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें हाइड्रोजन, हीलियम के अलावा बर्फीली गैसें भी होती हैं, जिससे ये नीले और बेहद ठंडे हैं। यह वर्गीकरण हमें ग्रहों की विविधता और सौरमंडल के निर्माण की कहानी समझने में मदद करता है। भारी चट्टानी पदार्थ सूरज के करीब रह गए, जबकि हल्की गैसें और बर्फ दूर तक फैल गईं। इस तरह ग्रहों के ये समूह हमारे सौरमंडल की अनूठी बनावट को दर्शाते हैं। अब जानते हैं हर ग्रह की खासियत। बुध सूरज के सबसे करीब, सबसे छोटा और सबसे तेज। इसका एक साल सिर्फ 88 दिनों का। शुक्र सबसे गर्म ग्रह, घने बादलों के कारण प्रेशर कुकर जैसा। इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी हमारा घर, जीवन के लिए आदर्श। नीला रंग, पानी और जीवन इसे खास बनाते हैं। मंगल लाल ग्रह, जंग लगे लोहे के कारण लाल दिखता है। यहाँ जीवन की संभावना खोजी जा रही है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, विशाल लाल धब्बा यानी एक बड़ा तूफान। इसके 90 से ज्यादा चंद्रमा हैं। शनि अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध, 140 से ज्यादा चंद्रमा। यूरेनस और नेपच्यून बर्फीले दानव, बेहद ठंडे और रहस्यमयी। नेपच्यून पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। प्लूटो को कभी 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में उसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, वैज्ञानिकों ने प्लूटो जैसे कई और पिंड खोजे। सवाल उठा, क्या सबको ग्रह माने? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की 3 शर्तें तय की: सूरज की परिक्रमा, गोल आकार और अपनी कक्षा को साफ करना। प्लूटो पहली 2 शर्तें पूरी करता है, लेकिन तीसरी में फेल हो गया। वह अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं कर पाया।
इसलिए प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया। यह बदलाव विज्ञान की प्रगति को दर्शाता है। नई जानकारी, नई परिभाषा। प्लूटो अब भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, बस उसकी पहचान बदल गई है। सौरमंडल सिर्फ 8 ग्रहों तक सीमित नहीं है। यहाँ बौने ग्रह भी हैं, जैसे प्लूटो, एरिस, सेरेस, माके और हुमेया। सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच है, बाकी काइपर बेल्ट में। हमारे सौरमंडल में चंद्रमाओं की भी भरमार है। पृथ्वी के पास एक, लेकिन बृहस्पति और शनि के पास सैकड़ों। कुछ चंद्रमा बुध से भी बड़े हैं, जैसे गैनीमेड और टाइटन। शनि का टाइटन घना वायुमंडल रखता है। यूरोपा के नीचे महासागर छिपा है। एनसेलाडस बर्फीले फव्वारे छोड़ता है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी सौरमंडल का हिस्सा हैं। ये चट्टान, बर्फ और गैस के पिंड हैं। हर छोटा बड़ा पिंड सौरमंडल की कहानी का हिस्सा है। भारत का आईएसआरओ अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी है। कम लागत में बड़े मिशन, यही आईएसआरओ की पहचान है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी डेटा भेज रहा है। 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। मंगलयान, भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में यान भेजा, और वह भी बेहद कम बजट में। मंगलयान ने मंगल की सतह और वायुमंडल की शानदार तस्वीरें भेजी। आईएसआरओ अब शुक्रयान, आदित्य, ALN, सूरज के अध्ययन के लिए, और गगनयान, मानव मिशन की तैयारी कर रहा है। ये मिशन न सिर्फ विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। हमारी सौरमंडल की यात्रा दिखाती है ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। हमने सूरज, 8 ग्रहों, प्लूटो की कहानी और अनगिनत चंद्रमाओं के बारे में जाना। विज्ञान कभी रुकता नहीं। नई खोजें, नई समझ। आईएसआरओ जैसे संगठन हमें दूर के ग्रहों के करीब ला रहे हैं। सौरमंडल का अध्ययन हमें अपनी पृथ्वी की अहमियत भी समझाता है। ये ब्रह्मांड में एक दुर्लभ नखलिस्तान है। हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। अगली बार जब आप आसमान देखें, याद रखें, हर तारे के पीछे एक नई दुनिया छिपी है। ब्रह्मांड की यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। हम सब इसके यात्री हैं, और जिज्ञासा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।